प्यारे से चुनमुन्ने उनमुन्ने, ये वो जज हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की जो है राजनीति को बदल के रख दिया। जी हाँ, इतना ज्यादा गुस्सा इन दोनों जजों पर आ गया लोगों को कि मैं बता नहीं सकता। एक जज के यहाँ मतलब रुपयों का पहाड़ मिला उसके कमरे में, और एक जज बोलता है कि बलात्कार की कोशिश अपराध नहीं है। मतलब एक तरह से वो सीमाएं लांघ जाता है। क्यों लांघ जाता है, किसे लांघ जाता है? और उसके बाद बदमाशी ये कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं केवल उनका ट्रांसफर करते हैं, उनके खिलाफ जांच नहीं बिठाते। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। भैया आजकल जुडिशरी का दिवाला निकला हुआ सोशल मीडिया ने, तो उसका मतलब एक तरह से दिवाला निकाल दिया है। एलन मस्क ने भी एक जो है केस कर दिया है। लेकिन हम दो जजों की बात करना चाहेंगे। एक जज अचानक उनके कमरे में आग लग जाती है और करोड़ों रुपए का मसाला मतलब करोड़ों रुपए कैश मिलता है। भैया वहां फायर ब्रिगेड पहुंचती है, सब कुछ पहुंचता है, और उसके बाद जब वो आती है बारी तब ये कहा जाता है कि भैया इनका ट्रांसफर जो है इलाहाबाद कर दो जज साहब का। और जज साहब की तस्वीर खूब चलती है, खूब चली और चलती रही, और कैश बरामद हुआ उनके पास। उनके ऊपर ईडी आईडी या भ्रष्टाचार के आरोप भी नहीं लगाए गए। तो हो सकता है कि जो नोटों का अंबार उनके कमरे में था वो बहुत बड़ा था। लेकिन इस मामले में चाहे कांग्रेस हो या संघ के वो समर्थक या मोदी जी के समर्थक, वो साथ साथ दिखाई दिए। अजीत भारती जो हैं एक बड़े मोदी सपोर्टर हैं, बीजेपी सपोर्टर हैं, उन्होंने भी इस बात पर जो था काफी बातें। ये कोई कांग्रेस का नेता नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं अजीत भारती जो मोदी जी के सपोर्टर हैं और आरएसएस के सपोर्टर हैं। चलिए शुक्रिया अजीत भारती साहब जो आपने इतना कम से कम साथ दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत शर्मा घर पर नहीं थे और घर में आग लग गई। पानी ने फायर ब्रिगेड बुलाया। आग बुझाते समय एक कमरे में नोटों की गड्डियां का ढेर मिल गया। पुलिस और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सूचित किया गया। खन्ना साहब ने इसे बहुत गंभीर मानते हुए कॉलेजियम की मीटिंग को बुलाया गया और तुरंत कहा कि इनको ट्रांसफर कीजिए। 5 सदस्यों के कॉलेजियम में कुछ लोगों ने कहा कि केवल ट्रांसफर करने से न्यायपालिका में लोगों की आस्था कम होने का संकट हो सकता है। संजीव खन्ना ने ट्रांसफर से आगे कुछ नहीं किया है। आप सोचिए, कैश का पहाड़ मिला घर में, उसका कोई हिसाब नहीं होगा, पर भारत का मुख्य न्यायाधीश केवल ट्रांसफर कर रहा है। उसने निलंबन का भी नहीं सोचा, बस ये कहा कि जो काम दिल्ली में कर रहे हो वो इलाहाबाद में करो। ये है हमारी न्यायपालिका, और किसी भी नौकरी में भ्रष्टाचार उजागर होने पर निलंबन के समय जांच बैठती है। पर संजीव खन्ना ने सोचा होगा कि क्या पता यशवंत जी के घर में बैंक चल रहा हो या सूद लेन देन का कारोबार चल रहा हो। आखिर राम मनोहर मिश्रा ने कल जो पॉक्सो एक्ट में निर्णय लिया वो क्यों नहीं दिया जाएगा? चीफ जस्टिस की ही जुडिशरी के सम्मान की कोई चिंता नहीं है। प्रॉब्लम अजीत भारती साहब, मैं आपको सलाम करना चाहूंगा, बार बार सलाम करना चाहूंगा कि आपने कम से कम इतनी हार्ड टिप्पणी इस चीज पर की और एक देशभक्त होने का प्रमाण दिया। वरना हम समझते थे कि आप केवल कांग्रेस की आलोचना करते हैं और उसी में डूबे रहते हैं। और आपका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें आप बोल रहे हैं कि एक जज इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये बोल रहा है कि बलात्कार करते समय या बलात्कार उसको नहीं माना जाएगा, कोई स्त्री के ये छुए या स्त्री के नाड़े को तोड़े या कुछ भी करे तो वो बलात्कार की कोशिश नहीं मानी जाएगी। मुझे मतलब रोना आता है इस चीज पर कि क्यों इस तरह के जुडिशियल मतलब जो है जुडिशरी हो गई। एक जमाना था कि जुडिशरी के मायने होते थे, जज के सामने अपराधी कांपने लगते थे। लेकिन अब जब से जुडिशरी के जो है मतलब जो है एक तरह से मतलब फैसले भी होने लगे और उनको लालच दिया जाने लगा, तो सब ने अपना घर भरना शुरू कर दिया। अजीत भारती जी इस बात को समझिए, चाहे कोई फैसला रहा हो, राम जन्मभूमि से संबंधित या चुनाव आयोग से संबंधित
नोटों की गड्डियां सारे जजों के पास पहुंची थी और आज आपके बयान से साबित होता है कि चुनाव आयोग का फैसला हुआ हो या कोई भी डील किसी न्यायपालिका के साथ हुई हो, वो डील तो हुई होगी लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लगता है कि सरकार अपने आप मजबूर कर देती है उन जजों को कि भैया ऐसा करो। एक नोटों का पहाड़ एक जज के यहां मिलना, पता नहीं कितने दोषियों को इसने रिहा किया होगा, कितने लोगों को जमानत दी होगी, कितने लोगों के लिए फैसले लिखे होंगे सेशन कोर्ट में जिनका पैसा इसके पास पहुंचा होगा। लेकिन और वो व्यक्ति जो बोल रहा है कि बलात्कार जैसी चीज की चेष्टा नहीं मानी जाएगी, शायद उसकी कोई बेटी नहीं है, ये बात तो दिख गई। देखिए ना, भगवान जी कितनी बड़ी बात करते हैं। भगवान जी जजों की असलियत हिंदुस्तान के लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को दान करने की बहुत आदत है। और मतलब कुंभ नहा के जो लोग आए हैं उनके लिए खुशखबरी है कि जजों पे भरोसा मत कीजिए। जज जो है पैसे लेके फैसला देते हैं, भले ही आपका मुकदमा मजबूत हो, लेकिन जज पैसे लेकर के आपकी बेटी के साथ हुए बलात्कार को या नाड़ा तोड़ने को या इसको नोचने को ये बोल सकते हैं कि ये बलात्कार की कोशिश ही नहीं। ये है यूपी के जज और ये हैं दिल्ली के जज जिनका ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। कोई बड़ी सजा नहीं दी कॉलेजियम ने, और इलाहाबाद की हाई कोर्ट बार बेंच ने यह कहा कि कूड़े हमें नहीं चाहिए। यहां संघर्ष न्यायपालिका में शुरू हो गया है। ये आदत तो हमारे साहिब और सुल्तान ने लगाई है, लेकिन जब देश की बात आती है तो सारा देश एक हो जाता है, चाहे आरएसएस हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो। अजीत भारती जैसे सपोर्टर भी पीछा छुड़ाने के लिए लग जाते हैं जब ये बात आती है जजों के बारे में, चाहे वो शाह लोया लोया हो या पोया पोया हो जाता है एक ही झटके। जजों को क्या जरूरत थी ये बात बोलने की कि साहब ये छूना और नाड़ा तोड़ना अपराध नहीं माना जा सकता, बलात्कार की कोशिश नहीं मानी जा सकती। और एक जज के यहाँ पता नहीं कितना अंबार मिला है इनके। मैं मांग करता हूं कि इनके फैसलों की जो है जांच होनी चाहिए, किन किन अपराधियों को इन्होंने जमानत दी, किन किन अपराधियों के खिलाफ इन्होंने फैसले सुनाए, क्योंकि ये इलाहाबाद से दिल्ली आए थे ट्रांसफर होने के बाद जज साहब। तो दोस्तों, क्या मोदी जी या लॉ डिपार्टमेंट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना इस पर संज्ञान लेंगे? जबकि संजीव खन्ना की खुद भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। कॉलेज में वो थे, उन्होंने केवल ट्रांसफर किया, ईडी आईडी की कोई भी छापा इनके ऊपर नहीं पड़ा है। किसी भी अधिकारी के ऊपर या कर्मचारी के ऊपर, सरकारी कर्मचारी के ऊपर कोई रिश्वत का आरोप लगता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन इनका ट्रांसफर किया गया जज साहब का। तो एक कानून एक क्यों नहीं है? जो जज रिश्वत लेते हैं और न्यायपालिका की जो विश्वसनीयता है वो खत्म कर देते हैं। धूम कोई मर्डर करेगा, कुछ भी करेगा, बस न्यायपालिका को एक पैकेट पहुंचना चाहिए, एक सूटकेस पहुंचना चाहिए 5 या 10 करोड़ का। इसलिए तो कमरा भरा हुआ मिला, पता नहीं कितने करोड़ रुपए होंगे। तो दोस्तों आप बताइए कि इन जजों का जिनको पाला है हमारे साहिब ने, उनका क्या होना चाहिए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो गलत निर्णय लिया है उसके खिलाफ क्या निर्णय होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।